सुरेश राठी ग्रुप की तरफ से आज सोमवार 16 अक्टूबर के दिन आप सभी का स्वागत है। सबसे ज्यादा ध्यान HDFC बैंक के दूसरी तिमाही के आंकड़ों पर होगा, जहां बाजार को उम्मीद है कि मार्जिन में नरमी आएगी क्योंकि ऋणदाता पहली बार मर्ज किए गए आंकड़ों की रिपोर्ट दे रहे हैं। दूसरी तिमाही में सभी की निगाहें शुद्ध ब्याज मार्जिन NIM पर होंगी, जबकि इसका लाभ साल दर साल युवाएं 40 से 45% बढ़ सकता है। डालमिया भारत ने सितंबर में समाप्त तिमाही में 123 करोड़ रुपए का शुद्ध लाभ दर्ज किया, जो साल दर साल 162% उछाल दर्शाता है। ईंधन की कम कीमतों की पृष्ठभूमि में एवेन्यू सुपरमार्ट्स का दूसरी तिमाही का पैट साल दर साल 9% से अधिक गिरकर 623 करोड़ रुपए हो गया, जबकि राजस्व 19% बढ़ गया। 19 अक्टूबर फेडरल रिजर्व के अध्यक्ष जेरोम पॉवेल बोलने वाले हैं। Q2 नतीजे आज आएंगे। HDFC बैंक, CET, जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के। मंगलवार 17 अक्टूबर उदास स्माइली बजाज फाइनेंस, ICICI प्रूडेंशियल लाइफ, VST इंडस्ट्रीज। सितंबर महीने के लिए WPI इन्फ्लेशन रीडिंग 16 अक्टूबर को आ जाएगी। मार्केट ट्रेंड्स। वैश्विक संकेत तटस्थ नकारात्मक है। शुक्रवार के कारोबार में FIIs ने 317 करोड़ रुपए के शेयर खरीदे। दिन के लिए मार्केट ब्रेथ नकारात्मक रहने की संभावना है। भावनाएं अनिश्चित होने की संभावना है। निफ्टी के टेक्निकल्स कंसोलिडेशन की सलाह दे रहे हैं, लेकिन मोमेंटम कमजोर होता दिख रहा है। F और O विकल्प डेटा निफ्टी की 19,300 और 19,900 क्षेत्र की सीमा का सुझाव देता है। निफ्टी PCR 1.31 पर है। बैंक निफ्टी PCR 0.93 पर है। निफ्टी का दृष्टिकोण निफ्टी के डगमगाने और उतार चढ़ाव भरे कारोबार की संभावना है। तकनीकी विशेषज्ञ हमें निफ्टी और बैंक निफ्टी के बारे में क्या बताते हैं। निफ्टी CMP 19,751, बैंक निफ्टी CMP 44,287। निफ्टी की तकनीकी तस्वीर अब सबसे बड़ी इंटरवीक बाधाओं के साथ 19,889 अंक पर तटस्थ हो गई है। 19,507 के निशान के नीचे ही तकनीकी तस्वीर काफी खराब हो जाएगी। क्लोजिंग बेसिस पर बैंक निफ्टी को सबसे बड़ा सपोर्ट 44,000 अंक पर दिख रहा है। अब कुछ अहम बातें जो समझना जरूरी। गिफ्टी निफ्टी शुरुआती कार्रवाई में कमजोर चल रहा है, जो दलाल स्ट्रीट के लिए धीमी शुरुआत का संकेत दे रहा है। तेल की कीमतों में बढ़ोतरी, $87.77 प्रति बैरल और अमेरिका में बढ़ती इन्फ्लेशन के दबाव से निफ्टी लड़खड़ा सकता है और फिर लड़खड़ा सकता है। इस बात की प्रबल संभावना है कि निफ्टी में मंदी के खिलाड़ी प्रतिशोध के साथ लौट सकते हैं। इसराइल द्वारा नागरिकों को गाजा खाली करने के लिए कहने के बाद बढ़ते भूराजनीतिक तनाव को इसके लिए जिम्मेदार ठहराया। खैर, अगर इजराइल हमास युद्ध बढ़ता है तो तेल की कीमतें $100 से ऊपर जा सकती हैं। नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार इजराइल का कहना है कि सेना हवा, समुद्र और जमीन से गाजा पर हमला करने की तैयारी कर रही है। FIIs की बिकवाली से भी दलाल स्ट्रीट के निवेशकों को परेशानी होती देखी गई, क्योंकि इस अक्टूबर महीने में अब तक उन्होंने लगभग 12,383 रुपए करोड़ की बिकवाली की है। एक लंबी कहानी संक्षेप में, जब तक फेड इन्फ्लेशन के राक्षस को नहीं मारता, तब तक अस्थिरता प्रमुखता बनी रहेगी और निफ्टी और उसके स्टॉक अधिक नहीं बढ़ सकते। ठीक है, ब्लॉकबस्टर सितंबर अमेरिकी नौकरियों की रिपोर्ट की पृष्ठभूमि में CPI सड़कों के अनुमान से थोड़ा अधिक बढ़ गया है और इससे दिसंबर की दर में फिर से बढ़ोतरी हुई है।